अभिमान की आवाज़ में, कभी रीति में तो कभी रिवाज में। भक्ति है जो उस नारी को, शक्ति जो उस चिंगारी को। जितना तुम उसे दबाओगे, एक ज्वाला को भड़काओगे। जितना तुम उसे दबाओगे, एक ज्वाला को भड़काओगे। है ना सही लाइन? जी हाँ। आप सोचते हैं कि नारी बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा किसी पे डिपेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ना अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी जानती है। वो जानती है कि उसके कंधे पे 4-5 लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसको वो बखूबी निभाना जानती है। और सहना, जितना सहनशक्ति उसमें है ना शायद किसी में हो, लेकिन वो सहनशक्ति को कमज़ोरी कोई लोग समझ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि औरत जो है ना वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होती। अगर उसका दिमाग ख़राब हो जाए ना, मतलब कि वो अपने आप पे आ जाए ना, फिर तो कोई उसे रोक ही नहीं सकता। तो चलिए, संडे का टाइम है और मैं लगी पड़ी थी सुबह से सफाई में। सीढ़ी भी झाड़ू लगा दिया और घर को भी साफ़ कर दिया। फिर आई थी पोछा लगाने का, लेकिन मैंने पोछा लगाना अभी स्किप किया और फिर उसके बाद में मैं आ गई बहुतों सारा कपड़ा लेके छत पे। जी हाँ, मैं और मेरे पति देव ने दोनों मिलकर कपड़े को साफ़ किया था, क्योंकि क्या है ना, आज का मौसम इतना ख़राब चल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप, और कपड़े कभी भीग जा रहे हैं तो कभी धूप में भी सूख भी जा रहे हैं। तो आज अच्छा धूप था, मैंने सोचा जल्दी से कपड़े सुखा लेते हैं, बाद में हम इसे मतलब घर में और भी काम करेंगे। तो चलिए, हमने कपड़े डाल दिए हैं और पतिदेव मेरी बेटी को थोड़ा सा होमवर्क वगैरह दे के फिर नहाने के लिए जाएंगे, ताकि वो इंगेज रहे। अगर वो इंगेज नहीं रहेगी ना तो पता चलेगा कोई काम आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं सारे घर में ना पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि संडे को ना पूरा डीप क्लीनिंग होता है। अब मैंने बहुतों कुछ आप लोग को नहीं दिखाया साफ़ सफाई, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो मैंने बस आप लोग को पोछा ही दिखा रही हूँ कि सारे घर में सुबह में संडे के दिन वैसे तो रोज़ डेली बेसिस पे पोछा लगता ही है, लेकिन आज के डेट में क्या है ना, बहुत ही डीप क्लीनिंग होती है। क्योंकि हम ना रोज़ उतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबको स्कूल भेजना है, सबको टाइम पे अपने काम पे भेजना है और बहुत सारा काम भी होता है, और उनके आने से पहले हमें खाना भी। मैं अपने काम में बिज़ी थी ना, तो मेरे हस्बैंड क्या गए ना, मेरा काम और आसान कर दिए। क्या किए ना कि सेव काट के मम्मी पापा को दे दिए। एक तो काम चलो हो गया, और फिर से मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने पोछा में। और आप सबको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, और कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आ गए हैं यहाँ पे सारा काम करके किचन में, और किचन में कढ़ाई में डाला था बहुतों सारा तेल। जी हाँ, आज फिर से बनने वाली थी हमारे घर में सबकी पसंदीदा, खासकर मम्मी जी की पसंदीदा ओल की सब्जी। बहुत टेस्टी, बहुत यमी, और चावल के साथ इसका तो पूछिए मत, कोई जवाब ही नहीं है। और हर संडे को क्या है ना, ये बन ही जाता है। वो क्या है ना, मेरी मम्मी जी मेरे हस्बैंड से यानी कि अपने बच्चे से कहती हैं कि मिष्टी के पापा से कहती हैं कि मुझे ना ओल खाना है, ओल लेते आना। तो कभी कुछ मतलब फरमाइश करती हैं अपने बेटे से, और बेटा लेकर आते हैं और मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं भी यही भी सोचती हूँ ना कि यूट्यूब पे यही बार बार अपलोड करूँगी तो कोई क्या ही कहेगा कि दिन भर ये लोग सूरन की सब्जी खाते हैं तो क्या। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मजबूरी है मेरी। जो मेरे घर जो डेली बेसिस पे होता है ना, वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं स्पेशल कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बनाती। मैं जैसा खाना खाती हूँ, जैसा मेरा दिनचर्या है, जैसे मेरी डेली लाइफ है, वो आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। मतलब कि पूरा का पूरा रियल लाइफ मेरा आप लोग के साथ लाइव टेलीकास्ट होता है गाइस। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है ना, मैंने टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर तो कितना महंगा है ना इस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ। और पता है, खासकर मेरे घर में आजकल क्या हो रहा है ना, मेरी मम्मी पापा जी हैं ना, तो मेरे पापा जी क्या है ना, कभी कभार एकदम मतलब कि बड़े वाले बात कर रहे हैं, मतलब बूढ़े जो बात करते हैं ना वैसे, और कभी कभार इतना बच्चा वाला बात कर रहे हैं ना
कि कभी कभी हंसी भी बहुत तेज़ आ रही है। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड इनको गुदगुदी कर रहे थे। आप सबको वीडियो में बने रहिए, आप लोग को दिखाऊंगी मैं। गुदगुदी करते हैं और फिर उसके बाद वो पापा जी पता है क्या बोलते हैं, जब गुदगुदी से वो परेशान हो जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना, मैं तुमको एक दिन बहुत मार मारूंगा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कैसे मारेंगे, जैसे पहले मारते थे? तो वो तो बोलते हैं पापा जी, हाँ मैं वैसे, तो पापा जी पता है क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं वैसे ही तुमको मारूंगा। तो यहाँ पे बात करते करते मेरा जो गर्मा गर्म खाना है वो बन के रेडी हो गया। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मम्मी पापा के लिए खाना लगा देती हूँ। अब आप कमेंट मत करिएगा कि ये सब्जी आप थाली में ही दे देती हैं, तो क्या करें। मेरे जो मम्मी मतलब सास ससुर है ना, वो इसी टाइप से कंफर्टेबल है खाने के लिए। वो पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे ही खाया है, और मैं नहीं चाहती कि बूढ़े होने के बाद हम इन्हें बदलाव करें और ये अनकंफर्टेबल हों। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो जैसे खाता वो मैंने वैसे ही उनको सर्व किया है। तो आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पे उनका वही हंसी ठिठोली ही हो रहा है। मेरे हस्बैंड पता है क्या बोल रहे हैं कि तू मतलब कि खात बाड़ा हमके ना खिलेबा, ऐसे कुछ करके बोल रहे थे, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। यहाँ पे देखिए खाना खाने के बाद मेरे पति और मेरे जो बच्चे हैं वो भी बैठ गए खाना खाने के लिए, और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।